आज की पहली कहानी का शीर्षक है सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग। एक समय मधु नाम का एक दैत्य था। दैत्य होते हुए भी वो दयालु, भगवत भक्त, अहिंसक और ब्राह्मण सेवक था। एक दिन वह महल में बैठा हुआ अपनी राजधानी को देख रहा था। कौन? मधु नाम का एक दैत्य। उसने अचानक भाव विभोर होकर अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, हमारे पास काफी धन, बल, साम्राज्य, ऐश्वर्य आदि हैं, किंतु ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। संभव है एक दिन कोई हम पर चढ़ाई करे और हमें जीत ले, तो ये सब वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए हमें कोई ऐसी शक्ति प्राप्त करनी चाहिए जो अलौकिक हो। ये बात सुनकर उसकी स्त्री ने कहा, स्वामी, आपकी बात तो सही है, किंतु किसी भी वस्तु की प्राप्ति या लक्ष्य सिद्धि के लिए कठोर तप, दृढ़ उत्साह और परिश्रम उससे करना आवश्यक होता है। किसी भी ऐसी चीज को अगर प्राप्त करना हो तो उसके लिए लक्ष्य सिद्धि के लिए कठोर तप करना होता है, उत्साह और परिश्रम उसमें आवश्यक है। मधु ने अपनी स्त्री की बात समझकर कठोर तपस्या करने की ठान ली। आगे क्या हुआ? वह साधक वन में जाकर कठोर साधना करने लगा। बहुत समय तक वो तपस्या करता रहा। उसकी उग्र साधना से उसमें विलक्षण शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उसके प्रचंड तप की महान शक्ति से देवता भी आकर्षित हो गए और उसके पास पहुंचने लगे। इतना ही नहीं, भगवान शंकर भी अपने भक्त की इस तपस्या से अपनी समाधि छोड़कर उसे दर्शन देने के लिए पहुंच गए। मधु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल वरदान रूप में उसको दे दिया। और क्या कहा देखिए। और भगवान शंकर ने कहा, जब तक यह त्रिशूल तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक कोई भी तुम्हें जीत नहीं सकेगा। कब तक? जब तक ये त्रिशूल तुम्हारे हाथ में रहेगा तुमको कोई भी जीत नहीं सकेगा। मधु ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि भगवान, यह त्रिशूल सदा हमारे ही वंश में रहे, ऐसा वरदान और दे दीजिए। भगवान शंकर बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बात अवश्य है कि ये त्रिशूल तुम्हारे एक पुत्र के पास रहेगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। मधु उस त्रिशूल को लेकर प्रसन्न होता हुआ अपनी राजधानी लौट आया। वह सुख शांति से राज्य करता रहा। क्योंकि वो पहले से ही सत्ता एवं सद्गुणों से संपन्न था, इसलिए उसने उस महान शक्ति के प्रतीक त्रिशूल का सदुपयोग ही किया। दूसरे की विपत्ति निवारण, कमजोरों की रक्षा, दुष्टों को दंड आदि देने की व्यवस्था अच्छी प्रकार से चलने लग गई। कुछ समय बाद मधु का स्वर्गवास हो गया। उस समय त्रिशूल का अधिकारी उसका पुत्र हुआ, उसका नाम था लवणासुर। लवणासुर अपने पिता के विपरीत स्वभाव का था। वो बचपन से ही क्रोधी, निर्दयी, परपीड़क, पाप परायण और दुराचारी था। त्रिशूल के हाथ में आते ही उसकी दुष्प्रवृत्तियां और भी अनेक गुना बढ़ गईं। जब दुष्ट व्यक्तियों के हाथ में सत्ता और शक्ति चली जाती है तो वो उसका दुरुपयोग ही करते हैं। ठीक यही लवणासुर ने भी किया। लवणासुर अपनी राजसत्ता एवं पिता की उस दिव्य शक्ति का दुरुपयोग करने लग गया। त्रिशूल का वो दुरुपयोग करने लग गया। ब्राह्मण, ऋषियों, गायों, गरीबों आदि को सताकर तरह तरह के त्रास देने लगा। अनेक राज्यों में लूट, कत्ल, अन्याय करने लग गया। इससे प्रजा व्याकुल हो उठी और ऋषि मुनि घबराने लग गए। उस समय अयोध्या में श्री रामचंद्र जी राज्य किया करते थे। सभी ऋषि मुनियों ने
च्यवन ऋषि को अगवा बनाकर, उनको अपना हेड बनाकर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचते ही रामचंद्र जी ने उनका स्वागत, आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। सभी ने वह करुण गाथा सुनाई। रामचंद्र जी उसे सुनकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। भगवान श्री राम ने सभी सभासदों से कहा, लवणासुर को उस त्रिशूल के रहते हुए मारना असंभव है, क्योंकि उसे भगवान शंकर का वरदान रूपी त्रिशूल मिला हुआ है। सुमंत ने यह सुनकर कहा, महाराज, अनीति और ब्राह्मण ऋषियों का धर्म भिन्न होता है। महाराज, राजनीति और ब्राह्मण ऋषियों का धर्म भिन्न होता है। ऋषि ब्राह्मण आदि के लिए तो सत्य सिद्धांतों की मर्यादाओं को स्थिर रखने के लिए भले ही प्राण भी क्यों न त्यागना पड़े, उसी पर दृढ़ रहना परम आवश्यक है। किंतु राजा को तो साम दाम दंड भेद आदि सभी नीतियों से काम लेना चाहिए, क्योंकि यदि अनाधिकारी व्यक्ति को सत्ता एवं शक्ति प्राप्त हो जाए और वह अपनी दुष्प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करे, तो उसे किसी भी तरह रोकने में संकोच नहीं करना चाहिए। अतः अब ऐसी युक्ति ढूंढी जाए कि जिस समय लवणासुर पर वह त्रिशूल न हो और उसी समय उसको मार दिया जाए। कैसे समय मार दिया जाए? जब उसके पास में वो त्रिशूल न हो। रामचंद्र जी इस राजनीति पूर्ण मंत्रणा से सहमत हो गए और उन्होंने अपने अन्य भाइयों से उसको मारने के लिए कहा। भरत अपने बड़े भाई की आज्ञा पालन के लिए तैयार हुए, किंतु बीच में ही शत्रुघ्न बोले, मेरे होते हुए बड़े भाई का जाना ये उचित नहीं है, अतः इसकी आज्ञा मुझे दी जाए। रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को आज्ञा दे दी। ऋषियों ने बताया कि प्रातः काल लवणासुर आहार के लिए बाहर निकलता है। उस समय वो अपने साथ में त्रिशूल नहीं ले जाता, उसी समय उसको मारा जा सकता है, किंतु वह उस समय अपना त्रिशूल न लेने पाए। ऐसे समय में उसको मारे जब वो त्रिशूल उसके पास नहीं हो। जब वो आहार लेने जाता है तभी उसके पास त्रिशूल नहीं होता। और इस बात का ध्यान रखना होगा, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी तरह से त्रिशूल लेने ना पाए। सभी ने एक स्वर में इस बात का समर्थन किया। शत्रुघ्न रामचंद्र जी की आज्ञानुसार लवणासुर को मारने के लिए चल पड़े। थोड़े समय में ऋषियों के आश्रमों में ठहरते हुए वो लवणासुर की राजधानी में पहुंच गए। लवणासुर के आहार के समय ही वे शहर में घुसे। वह उस समय बाहर आहार के लिए गया था। जब लवणासुर वापस लौटा तो उसने देखा कि एक राजकुमार महल के दरवाजे पर खड़ा है। शत्रुघ्न ने उसे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया और लड़ने के लिए ललकारा। लवणासुर बोला, निशस्त्र से को लड़ने के लिए ललकारना नीति के विरुद्ध है। नीति का पालन उसके लिए करना चाहिए जहां दूसरा व्यक्ति भी नीति का पालन करता हो। यदि तुमने पहले से ही नीति पालन का जीवन बिताया होता तो तुम्हारे साथ भी नीति से काम लिया जाता, शत्रुघ्न ने लवणासुर से कहा। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। लवणासुर ने बड़े बड़े पत्थर, वृक्ष आदि उठाकर शत्रुघ्न पर फेंके। शत्रुघ्न ने अपने आप को बचाते हुए एक दिव्य एवं प्रचंड शक्ति वाला बाण लवणासुर पर छोड़ा। बाण के लगते ही लवणासुर धड़ाम से पृथ्वी पर जा गिरा और थोड़े ही समय में उसके प्राण निकल गए। शिव जी का दिया हुआ वह त्रिशूल भी कहे अनुसार वापस लौट गया। एक दिन रामचंद्र जी की भगवान शंकर से भेंट हुई। तब उन्होंने कहा, भगवान, आपने अपनी अलौकिक शक्ति वाला त्रिशूल मधु को दिया, ये तो अच्छा था, किंतु लवणासुर ने तो उसका दुरुपयोग किया, इसलिए आप
कृपा करके भविष्य में अनुत्तरदायी व्यक्तियों तक शक्ति और सत्ता न पहुंचने दें। उससे उल्टा परिणाम निकलता है, क्योंकि सत्ता और शक्ति जब अनाधिकारी व्यक्ति के हाथ में चली जाती है तो उसका दुरुपयोग होने लगता है। भगवान शंकर ने वह सुझाव मान लिया और भविष्य में वरदान देते समय पात्र को पात्र के भेद का पूरा ध्यान रखने का आश्वासन भी दिया। आइए दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है जड़ बुद्धि चंडिका की दुर्गति। बेटी जरा यहाँ तो आना। नहीं नहीं, मैं नहीं आती। अरे पागल, तुझे देर हो रही है। मुझे देर हो रही है, भगवान के पूजन का समय हो गया है और उसके लिए अभी तक कोई तुलसी की मंजरी नहीं लाया। तू जरा दौड़कर मंजरी तो लेकर आ। भगवान की पूजा क्या तुम ही करते हो, मैं नहीं करती। तुमको जरूरत हो तो खुद जाकर ले आओ। वाह, कहीं ऐसी भी बात कही जाती है। माँ बाप की आज्ञा का पालन संतान को करना ही चाहिए। तुम क्या संतान के कहे अनुसार काम करते हो? चंडी मुनि अपनी बेटी चंडिका के मुंह से नित्य प्रति इस प्रकार के उल्टे उत्तर सुनते सुनते दुखी हो जाते और कहने लगते, भगवान, छोकरी को किस दिन समझ आएगी। ये जो ऊपर वार्तालाप चल रहा था, ये चंडी मुनि और उनकी बेटी चंडिका का के बीच चल रहा था। इस तरह के वो उल्टे सीधे उत्तर सुनते हुए क्या बोलते हैं कि हे भगवान, इस छोकरी को किस दिन समझ आएगी। घर के बाहर भी चंडिका सबके साथ ऐसी ही उल्टी बातें किया करती थी। उसकी बातों को सुनकर लोगों को यही जान पड़ता था कि इसको सीधा बोलना तो आता ही नहीं। चंडी मुनि बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे, इसलिए उनसे मिलने के लिए सदा कोई न कोई ऋषि मुनि साधु संत आते ही रहते थे। वे सब चंडिका की बातचीत सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाते थे कि ऐसे साधु पुरुष के घर में ऐसी खराब स्वभाव वाली लड़की कहाँ से आ गई। एक दिन सवेरे के पहर एक प्रसिद्ध मुनि आए। उन्होंने बाहर घूमती हुई चंडिका से पूछा, बेटी, तेरे पिताजी हैं? चंडिका ने तुरंत अपनी आदत के अनुसार उत्तर दिया, ना रे, पिताजी तो आश्रम में नहीं है। तो क्या वो कहीं बाहर गए हैं? हाँ, किस जगह गए हैं? एक दिशा की तरफ उसने हाथ उठाकर कहा, उधर यज्ञ कराने गए हैं। मुनि बालिका का कहना सुनकर लौट जाने ही वाले थे कि अकस्मात चंडी मुनि बाहर निकल आए। उन्होंने मुनि को देखकर प्रसन्न होकर कहा, अरे पधारो पधारो। चंडी मुनि को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने चंडिका की सब बात कह सुनाई और फिर कहा, चंडी मुनि, मेरी सम्मति मानो तो अब अपनी बेटी का शीघ्र विवाह कर दो। काफी बड़ी उम्र की हो जाने पर भी उसकी बचपन की चंचलता नहीं गई। ये बात सुनकर चंडी मुनि ने कहा, आपकी बात सत्य है, पर इस छोरी के साथ कौन विवाह करेगा? करने को तैयार भी कोई नहीं होगा। फिर कोई दयालु मुनि तैयार हो भी जाए तो इसका घर संसार सुख से कैसे चल सकेगा? दोनों बातें पूरी हो सकती हैं अगर कोई महान पुरुष मिल जाए, पर ऐसा पुरुष कहाँ मिले? हाँ, एक ऐसा साधु पुरुष है, उसमें बड़ा धैर्य है, आचार विचार पवित्र है, उनकी वाणी में इतनी मिठास है कि आपकी पुत्री चंडिका उनके पास जाकर बदल जाएगी और एक उत्तम गृहस्थ नारी बन जाएगी। तो कृपा करके बताओ वो कौन है? इस करुणा के सागर का नाम है, उसका क्या नाम है? मुनि उद्दालक। बेटी का ब्याह होते ही चंडी मुनि के मन का भार हल्का हो गया, पर इधर उद्दालक को पग पग पर कठिनाई होने लगी। पहले तो इनका विचार ऐसे न था कि चाहे जैसी खराब स्वभाव की स्त्री क्यों ना हो, पर वे अपने आचार विचार से उसको सुधार लेंगे। लेकिन
उनकी ये आशा गलत साबित हुई। चंडिका जरा भी नहीं सुधरी। मुनि कहते थे, देवी जरा पीने के लिए जल तो देना। तो चंडिका कहती, तमाम दिन जल जल सुनकर तो मेरा माथा दर्द करने लगा। जल पीना है तो मुझसे क्या कहते हो, घर में रखा है, उठाकर ले लो और खुद पी लो। कभी मुनि हंसकर कहते, चंडिके आज का भोजन तो बहुत बढ़िया बना है, ऐसा मन होता है कि सब का सब खा जाएं। इसके जवाब में चंडिका मुनि के खाने से पहले ही सारा खाने का सामान, खाद्य सामग्री को बाहर जाकर फेंक आती। ऐसी ऐसी घटनाएं होने पर भी शांति के प्रेमी उद्दालक मुनि कभी कभी उनसे पूछने लगते कि क्या इस घर में तुमको अच्छा नहीं लगता देवी? क्या यहाँ तुमको किसी प्रकार की असुविधा होती है? इसके उत्तर में आंखों में आंसू भरकर उच्च स्वर से रोते रोते चंडिका कहती है, तुम्हारे घर में किस बात का सुख है? इसकी अपेक्षा तो मेरे बाप इसकी अपेक्षा तो मेरे बाप को मुझे कुएं में धकेल देना ही अच्छा था। तुम्हारे साथ विवाह हुआ, इसकी अपेक्षा तो मौत के साथ विवाह हो जाना ही अच्छा था। ये सुनकर उद्दालक मुनि गहरी निश्वास छोड़कर आश्रम से बाहर चले जाते और विचार करने लगते, ये स्त्री किस प्रकार से सुधर सकती है, मैं इसको कैसे सुधारूं? मुनिराज, तुम कैसे दिखाई पड़ते हो? शरीर तो ठीक है? कुंडिन मुनि ने पूछा। महाराज, शरीर में तो कुछ भी नहीं हुआ, पर मन के दुख की कोई सीमा नहीं है। उद्दालक ने उत्तर दिया। मन का दुख? ऐसी क्या बात है, जरा बताओ तो सही। इसके उत्तर में उद्दालक ने चंडिका का समस्त वृतांत सुना दिया। सब हाल सुनकर वृद्ध कुंडन मुनि ने कहा, देखो उद्दालक, तुम एक काम करो, उससे शायद तुम्हारा कष्ट मिट जाएगा। तुम कहते हो कि तुम्हारी भार्या को उल्टे काम करने की आदत है, तो तुम भी उससे उल्टी तरह ही बात किया करो, जिससे कि वो सीधा काम करने लगेगी। उदाहरण के लिए, तुमको पूजा के लिए फूल मंगाने हो तो उसके सामने कहो कि आज पूजा के लिए फूलों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मत लाना। अगर तुमको भगवान का भोग तैयार करवाना हो तो उससे कहो कि आज भोग नहीं लगाना है, और लगाना भी होगा तो सवेरे लगाएंगे। इस प्रकार कहने से वो उन सब कामों को कर देगी जो तुम्हारी कठिनाई दूर करेंगे। कुंडन मुनि की तरकीब उद्दालक को ठीक जान पड़ी। वो इस तरकीब से सहमत हो गए। उन्होंने कहा, हाँ, ये बात तो सच जान पड़ती है, मैं इससे काम निकालने की चेष्टा करूंगा। कुंडन मुनि के चले जाने पर वो चंडिका से उसी प्रकार उल्टे ढंग से बात करने लगे और कुछ समय शांति से व्यतीत हो गया। वो उल्टी तरह बात करते थे, जो उन्हें नहीं कराना होता था वो कहते थे, तो चंडिका उसका हमेशा उल्टा करती थी। इस तरह उनका जो समय है अच्छा कटने लग गया। एक दिन उद्दालक मुनि के पिता का श्राद्ध था। सब विधि तो पूरी हो गई। अंत में श्राद्ध में रखे गए पिंडों को गंगा जी में डालने को मुनि ने चंडिका से कहा, पर इस बार क्या हुआ देखिए, इस बार वो उल्टा बोलना भूल गए। इसलिए चंडिका ने पिंडों को गंगा जी में डालने के बदले गंदी जगह फेंक दिया और कौवे कुत्ते आकर उसको खाने लग गए। मुनि ने दूर से ही ये जब घटना देखी, इससे उनकी तमाम शांति जाती रही। वे जहां बैठे थे वहीं पर एकदम खड़े हो गए और हाथ में पानी लेकर रोष पूर्वक कहने लगे, पापिनी, औंधी मती की चंडिका, तू नारी के रूप में जीने लायक नहीं है। तेरे भीतर जरा भी मनुष्यत्व नहीं है। तू तो केवल पत्थर की तरह है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू पत्थर की हो जा। ये कहकर मुनि ने हाथ से जल छोड़ दिया। धरती पर जल पड़ते ही पास आती हुई चंडिका जहां की तहां रुक गई। उसकी मुख कांति बदलने लगी और कुछ ही क्षणों में वह एक शिला के रूप में बदल गई। जिसके आचार विचार उत्तम नहीं होते,
उसे उत्तम गति किस प्रकार मिल सकती है। जो दोषपूर्ण बुद्धि से विपरीत कार्य करते हैं उनकी ऐसी ही दुर्दशा होती है जैसे कि चंडिका की हुई। अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, जलता हुआ संसार। एक समय एक गरीब ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करता था। दरिद्र होने के कारण उसे भिक्षा का ही सहारा लेना पड़ता था। एक और तो भिक्षा के अन्न ने जिसमें सभी तरह के संस्कारों का अन्न आता था, और दूसरे दरिद्रता ने उसके हृदय में धनवान बनने की कामना पैदा कर दी थी। अब ऐसे साधन वो ढूंढने लगा जिससे शीघ्र ही धनवान और ऐश्वर्यवान बना जा सके, जीवन को भौतिक रूप से संपन्न बनाया जा सके। ब्राह्मण दरिद्र होने पर भी कर्मकांड का अच्छा जानकार था। वह कई तरह के सकाम यज्ञ, पूजा, उपासना आदि की विधि जानता था। धन प्राप्ति के लिए भी उसने साधनाएं एवं यज्ञ आदि शुरू कर दिए, किंतु दरिद्रतावश उन्हें सुचारू रूप से चलाना संभव न हो सका। ब्राह्मण अब भिक्षा के लिए अधिक समय लगाने लगा। भिक्षा के थोड़े भाग में वो अपना जीवन निर्वाह का काम चला लेता और अधिक भाग यज्ञ, पूजा आदि के लिए लगाने लगा। ब्राह्मण ने अपनी पूजा, उपासना, यज्ञ, साधना आदि को जैसे तैसे चलाए रखा। जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो दूसरे देवता की पूजा एवं अन्य विधि से यज्ञ करना शुरू कर दिया, किंतु बहुत दिन बीतने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। ब्राह्मण ने फिर अन्य देवता एवं साधना विधि की शरण ली। इस प्रकार कई दिन तक एक को छोड़कर दूसरे देवता की और उसको छोड़कर तीसरे देवता की विधि छोड़कर दूसरी विधि से पूजा, उपासना आदि करने लग गया। बहुत समय तक जब भिन्न भिन्न देव पूजा एवं यज्ञों को करने पर भी कोई लाभ दृष्टिगत न हुआ तो ब्राह्मण हताश हो गया, किंतु उसकी ये निराशा अधिक समय न ठहरी। उसने सोचा कि यदि देवताओं की उपासना की किंतु इनमें कोई उसने सोचा कि कई देवताओं की उपासना की किंतु इनमें कोई भी उदार नहीं है, अब मैं इनकी साधना नहीं करूंगा। एक दिन ब्राह्मण को एक तांत्रिक मिल गया। ब्राह्मण ने उसे अपनी सारी कथा सुना दी। तब उसने कहा, भाई तुम कुंडधार नामक यक्ष की उपासना करो तो तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त होगा। ब्राह्मण की निराशा से सोई हुई भावना फिर जाग उठी। उसने यक्षराज की उपासना शुरू कर दी। ब्राह्मण भिन्न भिन्न विधियों से साधना, यज्ञ आदि फिर से करने लग गया। कुछ समय में यक्ष ने ब्राह्मण को अपने अदृश्य रूप में उपस्थित होकर कहा, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, किंतु मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं जो तुम्हारे अभीष्ट को अभी पूरा कर सकूं। मैं स्वयं प्रयत्न करके कुछ समय में तुम्हारी धन प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के साधन जुटा दूंगा। इतना कहकर वो अदृश्य वाणी बंद हो गई। बहुत समय के बाद इस तरह की सफलता से ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अब मेरा अभीष्ट कुछ समय में अवश्य ही पूरा हो जाएगा। इस तरह के अनेक विचार उसके मन में उठ रहे थे। बहुत समय से की जा रही निरंतर साधना के कारण ब्राह्मण का अंतःकरण शुद्ध हो गया था, क्योंकि कैसा भी उद्देश्य रखकर श्रद्धा के साथ साधना की जाए तो अंतःकरण तो शुद्ध हो ही जाता है। केवल धन प्राप्ति की एक कामना के कारण ही वह आत्म लक्ष्य से दूर था। इस कामना के हट जाने पर ब्राह्मण आत्मज्ञान का अधिकारी था। उधर कुंडधार अपने भक्त ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति के लिए एक अन्य देवता की उपासना करने लगे।
कुछ समय तक यक्ष के उपासना करने पर उस देवता ने प्रसन्न होकर कुंडधार को दर्शन दिया। कुंडधार ने देवता से उस ब्राह्मण की अभीष्ट पूर्ति के लिए प्रार्थना की कि वो जो चाहता है वो पूरा हो जाए। देवता ने कहा, तुम ब्राह्मण की अभीष्ट पूर्ति के लिए कह रहे हो, ये तो उत्तम है, किंतु सदैव अपने भक्त के कल्याण की बात सोचनी चाहिए, भले ही वह कुछ भी चाहे। क्या धन से उस ब्राह्मण का हित हो सकता है? क्या तरह तरह के भोग ऐश्वर्य आदि से वो अपने ब्राह्मणत्व को स्थिर और सुरक्षित रखकर अपना तथा देश का हित कर सकता है? देवता के इन शब्दों को सुनकर कुंडधार यक्ष मन ही मन बड़ा पछताया और देवता से कहने लगा, हे देव, इसका तो मुझे ज्ञान नहीं था। मैंने तो उसकी साधना से प्रसन्न होकर उसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सहयोग देने को कह दिया था। अब आपके कहने से मुझे उसके कल्याण का ध्यान आया है। अब मेरी ऐसी प्रार्थना है कि आप उसके कल्याण एवं आत्मज्ञान का मार्ग बताइए। देवता बोले, तुम अपनी माया से उसे ऐसा स्वप्न दिखाओ जिससे उसे धन वैभव आदि सब निरर्थक जान पड़े। इतना कहकर वो देवता अंतर ध्यान हो गए। यक्ष मायाधारी तो होते ही हैं। कुंडधार ने देवता के कहे अनुसार रात्रि को सोते हुए उस ब्राह्मण पर अपनी माया का प्रभाव डाला। क्या हुआ फिर आगे? सोते हुए ब्राह्मण ने कुंडधार की माया से प्रभावित होकर तरह तरह के भयंकर स्वप्न देखे। उसने देखा कि लोगों ने उसके शरीर को कफन उड़ाए हुए मरघट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ समय में उसके शरीर को उसके घरवाले जलाने लग गए। ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि सारा संसार जल रहा है, भाई बंधु रिश्तेदार सब जल रहे हैं। जिस धन को वो प्राप्त करके धनवान और ऐश्वर्यवान बनना चाहता था, उसी धन को पड़ा छोड़ ऐश्वर्यशाली धनवान बुरी तरह से जल रहे हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे सेठ धनवान सब उस प्रचंड अग्नि में जलते जा रहे हैं। अपने उस जलते हुए संसार के स्वप्न में देखा कि व्यक्ति शांति से कई जलने वालों की सहायता कर रहे हैं और उस अग्नि से निकालकर उन्हें बचा रहे हैं। अरे, ये तो भगवत भक्त धर्मपरायण और सेवाभावी जान पड़ते हैं। ये सोचकर ब्राह्मण ने अपने बचने के लिए उन्हें पुकारा कि इतने में ही ब्राह्मण की नींद खुल गई। वो जाग पड़ा। जागते ही उसने कुंडधार यक्ष को अपने पास खड़ा देखा। ब्राह्मण यक्ष के पैरों में गिर पड़ा और यक्षराज को अपना स्वप्न सुना दिया। कुंडधार ने उसे समझाया, हे ब्राह्मण, वह राजा महाराजा धनवान ऐश्वर्यवान बड़े बड़े पदस्थ अपने धन भोग ऐश्वर्य आदि साधन होते हुए भी जल रहे हैं। वे सब काल की प्रचंड दावानल में भस्म हो जाएंगे। यह धन संपत्ति भोग ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। जो इनके लिए जी रहे हैं वो प्रतिदिन उस दावानल में ही जल रहे हैं। इस दावानल से वे भगवत भक्त और धर्म प्रेमी ही बचे हुए हैं जिनको तुमने सहायता के लिए पुकारा था। वो न केवल उस दावानल से बचते हैं वरन बहुतों को बचाकर शांति संतोष भी देते हैं। इतना कहकर कुंडधार चले गए। स्वप्न की घटना और कुंडधार के उपदेश से ब्राह्मण के मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। धन की कामना उससे कोसों दूर भाग गई। अब उसने अपना जीवन धर्म सेवा तप त्याग ब्राह्मण मर्यादाओं के अनुसार बिताने की प्रतिज्ञा ली। उसी दिन से ब्राह्मण एक परिव्राजक की भांति संसार को धर्म मार्ग पर चलाने के लिए घर घर धर्मोपदेश करने के लिए भ्रमण करने लगा। अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। हृदय में बसते हैं भगवान। हृदय में बसते हैं भगवान, ये हमारी अगली कहानी का शीर्षक है।
विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, मनुष्य को बनाए और संसार की सुव्यवस्था का काम सौंपे बहुत दिन हो गए। देखने की इच्छा है कि वह किस स्थिति में है और क्या कर रहा है। उसे नया मार्गदर्शन देने धरती पर जाने का मन है। लक्ष्मी जी ने कहा, मनुष्य का बुरा हाल है। उसने कर्तव्य को तिलांजलि दे दी है। लोभ और मोह को छोड़कर और किसी में उसकी रुचि नहीं रही। उसके पास जितना व्यर्थ है, उसके पास जाना व्यर्थ है। सुधरेगा तो है नहीं, उल्टे आपको भी जाल में फंसाने का प्रयत्न करेगा। इसलिए मत जाइए। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पृथ्वी पर आने से मना किया। आगे क्या हुआ, भगवान विष्णु अपनी बात पर अड़ गए। लक्ष्मी जी के विरोध का स्वर भी तीखा होता चला गया। बात का बतंगड़ बना और क्या करना क्या न करना यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। भगवान ने चलने की तैयारी कर ली। लक्ष्मी जी ने तैश में ताना देते हुए कहा, मनुष्य को सुधारे बिना लौटना मत। अब तो देखते हैं आगे क्या होता है। धरती पर भगवान का आगमन सुनकर अनेक लोग उनसे मिलने पहुंचे। कर्तव्य धर्म की चर्चा कोई सुनने को तैयार नहीं था। सभी एक ही रट लगाए हुए थे, हमारी मनोकामनाएं पूरी कर दो। भगवान ने बार बार समझाया, आप लोगों की आवश्यकताएं कम है और साधन अधिक है। फिर निर्वाह में क्या और क्यों कमी पड़नी चाहिए। आप लोग जब साधन संपन्न बनाकर भेजे गए हैं तो लक्ष्य और कर्तव्य की ओर ध्यान क्यों नहीं देते। इस अनुदान को सार्थक क्यों नहीं बनाते। मनोकामनाएं पूरी करने के लिए सभी लोग रट लगा रहे थे। तो भगवान विष्णु कहते हैं, आपको साधन संपन्न बनाकर भेजा है तो आप लोग लक्ष्य और कर्तव्य की ओर ध्यान क्यों नहीं देते। सभी ने भगवान की बात अनसुनी कर दी और बड़ी चढ़ी मनोकामनाएं पूरी करने का आग्रह करते रहे। जो भगवान विष्णु कह रहे थे वो तो सुना नहीं, और क्या किया, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जिद पर अड़े रहे। भगवान झल्ला गए और मनुष्य की धूर्तता से चिढ़कर कहीं ऐसे स्थान की तलाश करने लगे जहां कोई मनुष्य पहुंच न सके। वापस बैकुंठ तो जाना नहीं था। लक्ष्मी जी के सामने हेटी जो हो जाती। छिपने का स्थान उन्हें हिमालय के बद्रीनाथ शिखर दिखा। छिपने के लिए उन्हें बद्रीनाथ शिखर दिखाई दिया। सो चुपके से वहीं खिसक गए। भक्तजनों की चतुरता का क्या कहना। उन्होंने छिपने का स्थान तलाश कर लिया और कठिन रास्ता पार करके भी वहां जा पहुंचे। कहाँ पे, जहाँ पे भगवान छुपे हुए थे। भगवान ने समझा शायद वहां भले लोग आते होंगे और ज्ञान ध्यान की चर्चा करेंगे, पर कुछ एक से मिलने के बाद ही उन्हें निराशा हो गई। पैसा बेटा की मांग के अतिरिक्त यहाँ सिद्धि तथा स्वर्ग की कामना और जुड़ गई। बेटा और पैसा तो मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पर आते ही सिद्धि और स्वर्ग की कामना ये और लोगों ने जोड़ ली। सभी मांगते थे, कुछ करने की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। सो खींचे हुए भगवान ने वहां से भी अन्यत्र जाने का निश्चय कर लिया। अब की बार वो द्वारका पहुंचे और समुद्र के बीच एक सुनसान टापू पर रहने लग गए। भक्तजनों को न भगवान की परेशानी का ख्याल था न अपनी बेइज्जती का। वो जिस भी कीमत पर पूरा हो सके स्वार्थ सिद्धि के लिए आतुर थे। पता वहां का भी लग गया और नाव पर सवार होकर भेंट हेतु द्वारका टापू में जा पहुंचे। रट वही पुरानी की पुरानी, क्या हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। मनोकामना पूर्ति हेतु में हराम की कमाई का भूत सवार था। मनोकामना पूरी हो जाए चाहे वो कैसी भी कमाई से हो। भगवान विष्णु की चिढ़ अत्यधिक बढ़ती चली जा रही थी। वो मनुष्यों से विशेषता भक्त जनों से सर्वदा के लिए दूर होना चाहते थे। सोचते थे न इन्हें अपना मुंह दिखाएं और न इनका मुंह देखें, पर वैसा स्थान सूझ नहीं रहा था। इस असमंजस की घड़ी में
नारद मुनि वहां आ पहुंचे। विष्णु जी ने हैरानी से पूछा, देवर्षि, ऐसा स्थान बताइए जहां मैं छिप कर रहूं, तो इसी लोक में रहूं, पर मनुष्य को पता न चले। मैं छुप भी जाऊं और यहाँ पर रहूं, लेकिन लोगों को पता न चले। नारद जी बहुत देर तक विचार करते रहे। स्थान सूझ पड़ा तो उन्होंने भगवान के कान में कहा, ताकि किसी अन्य को पता न चल जाए। भगवान सहमत हो गए और उस दिन से आज तक वो वहीं पे रह रहे हैं। लोग जहां तहां भटकते फिर रहे हैं, पर उस स्थान को लोग खोज नहीं पाए। मनुष्य को ईश्वर खोज चेष्टा में भटकते देखकर भगवान मुस्कुराते और मजा लेते रहते हैं। उस छिपने के स्थान का नाम है मनुष्य का अपना हृदय, जो उसे सूझ ही नहीं रहा है। भगवान मनुष्य के उसके हृदय में छुपे हुए हैं और वहां से छुपकर लोगों की बातों का मजा ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ छुपे हैं। कितनी सुंदर कहानी थी। आइए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है पहले अन्यायी की पराजय। हेमकूट हेमकूट राज्य के राजकुमार जीमूत वाहन अपने मित्रों के साथ समुद्र तट पर भ्रमण करते हुए गोकर्ण पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने गुफाओं के निकट अस्थियों के बड़े बड़े ढेर लगे देखे, तो अपने मित्रावसु से पूछा कि ये हड्डियों के ढेर किस प्रकार लगे हुए हैं। उनके मित्रावसु ने उत्तर दिया, राजकुमार, ये ढेर निर्दोष नागों की अस्थियों के हैं। गरुड़ की नागवंश से पुरानी शत्रुता है। वो अपने बल के अभिमान में आकर दोषी या निर्दोष किसी भी नाग को पाए उसका ही काम तमाम कर देते हैं। नाग निर्बल है, गरुड़ की शक्ति बढ़ी हुई है। बेचारे नाग गरुड़ के मुकाबले में कहीं ठहर नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अब समझौता कर लिया है। बारी बारी से प्रतिदिन एक नाग गरुड़ के द्वारा वध होने इस पर्वत पर आता है और अपने प्राण देकर उनकी कोप ज्वाला को शांत करता है। जीमूत वाहन बड़े दयालु थे। दया से उनका हृदय ओतप्रोत था। निरपराध नागों का इस प्रकार दमन होता सुनकर इनका जी पिघल गया और करुणा से आंखें भर आईं। राजकुमार के पास गरुड़ को परास्त करने की शक्ति न थी, फिर भी उनका क्षत्रिय अंतःकरण अन्याय को सहन न कर सका। उन्होंने निश्चय किया कि अन्याय के विरुद्ध अपने प्राण दे दूंगा। शास्त्र कहता है कि अन्याय से युद्ध करो, धर्म युद्ध में कभी पराजय नहीं होती। यदि अन्याय को परास्त किया तो कीर्ति मिलती है और स्वयं परास्त हुए तो स्वर्ग मिलता है। ये सोचकर राजकुमार ने निश्चय कर लिया कि नागों का पक्ष लेते हुए गरुड़ से धर्म युद्ध करेंगे। आगे क्या होता है? नाग माता विलाप कर रही थी कि हाय, मेरे इकलौते बेटे शंखचूड़ को आज गरुड़ की कोप ज्वाला में अपना प्राण देना होगा। बेटे को छाती से चिपटाकर वह मर्म भेदी करुणा क्रदन कर रही थी, जिसे सुनकर जीमूत वाहन का कलेजा फट रहा था। राजकुमार ने निकट जाकर कहा, माता, आपका विलाप मुझसे नहीं सुना जाता। आपके शंखचूड़ को बचाने के लिए मैं अपने प्राण देने को तैयार हूँ। अपने बेटे को अपने पास आनंद से रखिए। आज मैं गरुड़ के अत्याचार का भोजन बनूंगा। नागमाता अपने पुत्र के बदले में दूसरे के पुत्र को मारना स्वीकार करने के लिए किसी प्रकार तैयार नहीं हुई, क्योंकि वो अपने पुत्र के बदले किसी दूसरे का पुत्र जाए, इसलिए वो तैयार नहीं हुई। उसने स्पष्ट कह दिया, हे दयालु नवयुवक, मैं मोहग्रस्त होकर इतनी स्वार्थांध नहीं हो गई हूँ कि शंखचूड़ के बदले तुम्हारे प्राण
जाना स्वीकार कर लूं। मेरा पुत्र अपना कर्तव्य पालन करने से पीछे नहीं हटेगा। शंखचूड़ माता की पदरज सिर पर रखकर उठा और गोकर्ण पर्वत की प्रदक्षिणा कर प्रदक्षिणा देकर नित्य स्थान के लिए चल पड़ा। जिमूत वाहन ने ये अच्छा अवसर देखा। नाग वेश बनाकर चंद्रचूड़ से पहले ही गरुड़ के स्थान पर पहुंच गए। गरुड़ ने तुरंत उस पर आक्रमण किया और पहली झपट में बुरी तरह से घायल कर दिया और अंग विदीर्ण करने लगा। लेकिन गरुड़ को आश्चर्य हुआ कि निर्बल नाग जैसे अपने कष्ट के समय धैर्य खोकर बुरी तरह रोते चिल्लाते हैं, वैसे ये आज क्यों नहीं चिल्ला रहा। जैसे और नाग बचने के लिए रोते और चिल्लाते हैं, वैसे आज क्यों नहीं हो रहा। गरुड़ जानते थे कि विपत्ति के समय धैर्य न खोने वाले और कष्ट आने पर विचलित न होने वाले वीर जिस जाति में पैदा होते हैं, उस पर कोई बलवान अधिक समय तक अत्याचार नहीं कर सकता। आशंका से गरुड़ का मन भयभीत हो गया। वो आज के शिकार को उलट पलट कर देखने लगे। इतने में शंखचूड़ आ पहुंचा। उसने अपने स्थान पर किसी दूसरे को देखकर पुकारा, अरे अरे, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरी जगह किसी उपकारी के प्राण चले गए। गरुड़ असमंजस में पड़े उन्हें ध्यानपूर्वक देखा तो प्रतीत हुआ कि हेमकूट के राजा के महात्मा राजकुमार जिमूत वाहन ने दयार्द्र होकर परोपकार में अपने प्राण दे दिए। महात्मा जिमूत वाहन का मृत शरीर भूमि पर पड़ा हुआ था। शंखचूड़ की आंखें बरस रही थीं। गरुड़ के कलेजे में हजार हजार बिच्छू काटने की पीड़ा होने लगी। विश्व में ऐसी विभूतियां हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं। एक मैं हूं जो तुच्छ सी शत्रुता के कारण अनेक निर्दोषों का वध कर रहा हूं। गरुड़ खड़े न रह सके। पापी के सामने जब उसका वास्तविक चित्र आता है, तब वह आत्मनिरीक्षण करता है और उसके पैर कांपने लग जाते हैं। गरुड़ आत्मधिक्कार की प्रताड़ना से व्याकुल हो सिर धुनने लगे, अपना सिर पीटने लगे। उन्होंने जिमूत वाहन का रक्त हाथ में लिया और पूर्वा में विमुख होकर सूर्य को साक्षी मानते हुए प्रतिज्ञा की कि भविष्य में अहंकार के वशीभूत होकर अन्याय करने वाले पर उतारू न होऊंगा। उस दिन से उन्होंने नागों के साथ अपना सारा बैर विरोध त्याग दिया। जिमूत वाहन का मृत शरीर धूल में लौट रहा था, परंतु यथार्थ में यह उनका विजय सिंहासन था। पुराना पापी गरुड़ मर गया था, शरीर वही था, पर अब उसमें परिवर्तित गरुड़ की पवित्र आत्मा निवास करने लगी थी। आगे सारिका से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वो कुछ पढ़ना चाह रही थी। सारिका, मैं तुमको अनम्यूट कर रही हूँ। सभी को प्रणाम। नीरू, तुम्हारी कहानियां ही बहुत अच्छी लग रही हैं, और जो मेरा आर्टिकल है थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, वो तो अगली बार पढ़ूंगी। अभी आप कंटिन्यू करो। अभी टाइम तो बहुत है। आइए तो फिर हम एक और अपनी अगली छोटी सी कहानी की ओर बढ़ते हैं। विभूति का दुरुपयोग न हो। धर्मनिष्ठा और तप साधना के प्रतिदान प्रतिफल के रूप में महाराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला। अक्षय पात्र की विशेषता ये थी कि उससे जब भी मांगा जाता था, वह स्वादिष्ट और मधुर व्यंजन प्रदान करता था। परीक्षा हेतु उसी दिन हस्तिनापुर की समग्र जनता को मनपसंद व्यंजन और पकवान ग्रहण करने का सार्वजनिक निमंत्रण दिया। हर किसी को इस अक्षय पात्र से लाभ उठाने की छूट थी। अक्षय पात्र अपने ढंग से प्रयुक्त होता रहा और तो सब ठीक ढंग से चलता रहा, लेकिन युधिष्ठिर को दंभ होने लगा कि मुझ जैसा कोई दानी नहीं है।
इस दंभ की पुष्टि करता रहा आश्रित ब्राह्मणों का जयगान। जो ब्राह्मण थे वो उनकी जय कर रहे थे और उनको इस चीज का अहंकार होता गया। एक आध व्यक्ति ही किसी की प्रशंसा करने लगे तो मनुष्य का भाल गर्वोन्नत होने लगता है। फिर वहां तो 16,000 समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति युधिष्ठिर का यशोगान करते थे। ये ठीक है कि युधिष्ठिर ने अपने जीवन का एक बड़ा भाग कठोर तप साधनाओं में गुजारा था, परंतु कुछ कमजोरियां अभी भी शेष थीं जिन्हें विजित करना था, और उनमें उनमें से एक था सात्विक अभिमान। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर अभिमान के मद में चूर होते जा रहे हैं तो उनसे ये सहन न हुआ। भगवान प्रणत जनों की सब ओर से रक्षा करने वाले हैं, उन्हें ये सहन भी कैसे होता कि एक साधारण सी बात उनके शिष्य के पतन का कारण बने। उनकी दृष्टि में अक्षय पात्र और 16,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन कराना तो साधारण बात थी। 16,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराना तो साधारण बात है। कई बार भगवान ने उन्हें परोक्ष रूप में समझाया भी, परंतु युधिष्ठिर समझने में असमर्थ ही रहे। एक बार अवसर देखकर श्री कृष्ण जी ने प्रत्यक्षतः भी कहा कि धर्मराज, मैं मानता हूँ कि ब्राह्मणों के लिए तुम भोजन की व्यवस्था कर पुण्य कार्य में संलग्न हो, परंतु उसके लिए अभिमान नहीं करना चाहिए। परंतु प्रभु, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की जिससे अभिमान टपकता हो, युधिष्ठिर ने कहा। अभिमान बातों से नहीं, क्रियाओं से व्यक्त होता है, भगवान ने कहा, और युधिष्ठिर को लेकर महाराज बलि के पास पहुंचे। बलि को युधिष्ठिर का परिचय देते हुए उन्होंने कहा, दैत्यराज, ये पांडवों में अग्रज महादानी युधिष्ठिर हैं। इनके दान से मृत्यु लोक के प्राणी इस तरह उपकृत हो रहे हैं कि वो तुम्हारा स्मरण भी नहीं करते। परंतु मैंने स्मरण किए जाने जैसा कार्य भी क्या किया था? बलि ने कहा, मैंने वामन को केवल 3 पग जमीन देने का वचन दिया था और वही पूरा किया भी। अब यह बात अलग है कि वह वामन विराट बन गया। महाबली, तुमने सब कुछ खोकर भी अपना वचन पूरा किया, इसलिए तुम्हारी ख्याति अमर हुई। धर्मराज की कीर्ति भी तुम्हारे यश की होड़ कर रही है। तुम दोनों पुण्य आत्माओं का मिलन निश्चय ही सौभाग्य है। बलि ने युधिष्ठिर की कोई पुण्य गाथा सुनाने के लिए भगवान से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उनके पूर्व जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमवार सुनाया और अक्षय पात्र 16,000 ब्राह्मणों का भोजन कराने की नियम परंपरा का उल्लेख भी किया। युधिष्ठिर के चेहरे की दर्प भरी मुस्कान तब विलुप्त हो गई जब दानवेंदु ने कहा, आप इसे दान कहते हैं, लेकिन ये तो महापाप है। स्पष्ट करते हुए महाबली ने कहा, धर्मराज, केवल अपने दान के दंभ को पूरा करने के लिए ब्राह्मणों को आलसी बनाना पाप है। मेरे राज्य में तो याचक को नियमित भोजन की सुविधा दी जाए तो भी वह स्वीकार नहीं करेगा। युधिष्ठिर का मद चूर हो गया और वे चूंकि धर्म अवतार थे, उसी रूप में पुनः पुण्य पुरुषार्थ में विनम्रता पूर्वक जुट गए। आइए, समय हो गया है, आज का क्रम हम यहीं पर